हेलो फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं जिसमें लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है जैसे उनकी, तो वो पूछते हैं कि उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उसकी क्वेरी है कि क्या 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है। कोई पूछता है कि खुद की पसंद के लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है कि नहीं है, मैरिज मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है कि नहीं है, हाइट मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है कि नहीं, अच्छी हेल्थ को पाना, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उस बीमारी से रिकवर होना पॉसिबल है कि नहीं है। और ये क्वेश्चन मुझे इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनेस्टली क्लियर साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि किन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है और किन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। अब अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी है, और अगर आप उसको अपनी लाइफ में अपनी कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो या यूज़ करने का सोच रहे हो, तो इसका ये भी एक मतलब है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव भी करते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिजायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज करने के बावजूद भी क्यों लोगों की हर डिजायर पूरी नहीं हो पाती? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है कि आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। फिर ऐसे क्यों होता है कि किसी की कोई डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती? इस क्वेश्चन का जवाब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स में, उसके प्रिंसिपल्स में। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट, बट इफ यू थिंक यू कांट डू इट। इन बोथ स्टेटमेंट यू आर राइट। जब आप कहते हो कि आप किसी काम को कर सकते हो तो भी आप सही हो, और जब आप कहते हो कि आप किसी काम को नहीं कर सकते तो भी आप सही हो, क्योंकि ये सब आपके ही बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। आप जैसा बिलीव करते हैं वैसे ही आपके सामने वो सिचुएशन बन जाती है। सेम यही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लागू होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप वो नहीं मैनिफेस्ट करते जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप बिलीव करते हो। तो अगर किसी की डिजायर है कि उसको एक महीने में 10 लाख रुपए चाहिए और वो ये बिलीव करता है कि उसको एक महीने में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बिलीव करता है कि उसको एक महीने में 10 लाख रुपए मिलना इम्पॉसिबल है, उसको डाउट रहता है, तो उसको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी डिजायर मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, ये पूरी तरीके से आपके माइंडसेट पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने मन में पूरा विश्वास रखते हैं कि आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डिजायर के लिए आपके मन में डाउट है, फियर है कि ये डिजायर मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी, तो आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम पर, अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी डिजायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो किसी से मत पूछिए कि आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल खुद अपने आप से कीजिए, और अगर उसके जवाब में कोई डाउट आता है तो ये सोचिए कि उस डाउट की फीलिंग को बिलीव की फीलिंग में कैसे चेंज करना है। और अपनी हर डिजायर के लिए जब आप ये सेल्फ एनालिसिस करने की आदत डाल लेंगे ना, तो आपके मन में आपकी किसी भी डिजायर के लिए डाउट की कोई जगह नहीं रहेगी, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपकी सारी डिजायर्स आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी।